नमस्कार। देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा मिले, है ना। और राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम आरटीई कहते हैं, ये सपना सच करने का एक बहुत ही शानदार मौका देता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए आखिर कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। ये जो 25% का आंकड़ा स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये बहुत खास है। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है, एक बहुत बड़ी संभावना है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान के हर प्राइवेट स्कूल में 1/4 सीटें आरटीई के तहत मुफ्त एडमिशन के लिए रिजर्व्ड हैं। सोचिए, ये हजारों बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के दरवाजे खोल देता है। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ा, एक पावरफुल मौका है। मतलब बिना एक भी पैसा खर्च किए टॉप स्कूलों में अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का एक सुनहरा रास्ता। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस मौके का फायदा उठाया कैसे जाए। जवाब बहुत सिंपल है, सही तैयारी और सही कागजात में। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि एप्लीकेशन के लिए आखिर चाहिए क्या क्या। ठीक है, तो अब जरा डिटेल में चलते हैं। देखिए, अप्लाई करने से भी पहले सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त जो है उसे समझना बहुत जरूरी है, और वो शर्त है इनकम लिमिट, यानी आय की सीमा। ये जो नंबर है इसे अच्छे से याद रख लीजिए, 2.5 लाख रुपए। आरटीई स्कीम का फायदा लेने के लिए पूरे परिवार की कुल सालाना इनकम इससे कम होनी चाहिए। समझ लीजिए कि ये पूरी प्रोसेस की नींव है, तो इस पर खास ध्यान देना तो बनता है। अच्छा, अब इस इनकम को साबित कैसे करेंगे? उसके लिए चाहिए होगा इनकम सर्टिफिकेट, यानी आय प्रमाण पत्र। ये एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। यही वो कागज है जो पक्का करता है कि परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, ये सर्टिफिकेट एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब हाल ही का बना हुआ, ताकि वो आपकी आज की फाइनेंशियल सिचुएशन को सही सही दिखाए। तो चलिए मान लेते हैं कि इनकम वाली शर्त पूरी हो गई। इसके बाद बारी आती है बाकी के डॉक्यूमेंट्स की। अब इसे किसी लंबी चौड़ी मुश्किल लिस्ट की तरह मत देखिए, इसे हम एक सीधी सादी चेकलिस्ट की तरह देखेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन हो ही ना। तो सबसे पहले बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो सीधे सीधे बच्चे से जुड़े हैं। नंबर 1, उम्र का सबूत। इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड, दोनों चलेंगे। नंबर 2, रहने का सबूत, यानी रेजिडेंस प्रूफ। ये बच्चे या माता पिता किसी का भी हो सकता है। और नंबर 3, बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फोटो। बस ये 3 चीजें चाहिए बच्चे की तरफ से। हाँ, ये जो निवास प्रमाण है ना, इसको लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इसे बिल्कुल आसान बना देते हैं। देखिए, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, बिजली का बिल हो, या फिर तहसील से बना हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र, इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा, सब पूरी तरह से वैलिड हैं। अच्छा, बच्चे के डॉक्यूमेंट्स तो हो गए, अब आते हैं परिवार से जुड़े बाकी कागजात पर। जैसा कि हमने पहले ही बात की, इनकम सर्टिफिकेट तो सबसे जरूरी है ही। उसके साथ साथ माता पिता का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड भी लगेगा। और हाँ, एक और बात, अगर परिवार एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी में आता है तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। चलिए, अब तक हमने जो भी बात की उसे एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं। ये एक तरह से हमारी समरी है। ये पक्का करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कोई भी जरूरी कागज छूट ना जाए। बच्चे के लिए क्या चाहिए, परिवार के लिए क्या जरूरी है, और माता पिता के कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ यहाँ साफ साफ लिखा है। तो अब जब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट समझ ली है, तो अब वक्त है एक फाइनल चेक का, और ये जानने का कि हमारा अगला कदम क्या होगा। और ये बहुत ही जरूरी खबर है, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। जी हाँ, इसका सीधा मतलब है कि अब तैयारी करने और एक्शन लेने का बिल्कुल सही समय आ गया है, ताकि ये मौका हाथ से निकल ना जाए। तो जाने से पहले चलिए एक बार फिर से उन डॉक्यूमेंट्स पर नजर डाल लेते हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। बच्चे की उम्र और रहने का सबूत, माता पिता का लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट, उनका आधार और जन आधार कार्ड, और बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो। बस इसे अपनी फाइनल चेकलिस्ट समझ लीजिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, सही तैयारी ही इस सुनहरे मौके को एक खूबसूरत हकीकत में बदल सकती है।